सो व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज क्या होती है ट्रेडिंग में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया से मैंने यूज की है। लेवरेज इज अ यूज ऑफ बोरोड मनी called capital to invest in a currency, stock or security. The concept of leverage is very common in forex trading. By borrowing money from a broker, investors can trade larger positions in a currency. अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि हम जो लेवरेज है वो होता है बोरोड मनी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। उस कैपिटल को हम लेते हैं और हम इन्वेस्ट करते हैं किसी करेंसी में, स्टॉक में या सिक्योरिटी में, या आप क्रिप्टो में भी आप कर सकते हैं, क्रिप्टो भी आ चुकी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इज वेरी कॉमन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी देर से जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनको और समझ आ रही है कि लेवरेज क्या होती है। बाय बोरोइंग मनी, बेसिकली जो कैपिटल लेते हैं आप किससे ले रहे हैं, ब्रोकर से। इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड लार्जर पोजीशंस इन अ करेंसी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं, तो हम जो ब्रोकर है हमारा, उससे हम कैपिटल लेते हैं, बोरो करते हैं मनी, और हम उसे इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, करेंसी के अंदर या स्टॉक के अंदर, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। इस केस के अंदर क्योंकि हम करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं विच इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम करेंसी की बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं वो क्या क्या लेवरेजेस ऑफर करते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ऑनेस्टली हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड ऑफर्स होती हैं कि हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से 1:30, 1:100, 1:50 भी होता है, 1:1 भी होता है, 1:2 भी होता है, 10, 5 वट एवर, 200, 500, 1000 कुछ 2000 तक भी जाता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेड लेवरेज है, बहुत रिस्की है। एक नॉर्मल अच्छी लेवरेज होती है 100 से लेकर 200, 500 तक, ये एक अच्छी लेवरेज है, ठीक है। सो benefits of leverage. In order to understand the benefits of leverage, we will again take examples of euro USD की again example लेने लगे यहाँ पे। euro USD is equal to 1.06536, ये एक यूरो की वैल्यू है इन डॉलर्स। सिमिलरली वी विल टेक एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड लॉट। मैं फिर से स्टैंडर्ड लॉट की एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि 1 लाख यूनिट है। अब हम ये देखते हैं कि मैंने पीछे जब कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि अगर मैंने यूरो यूएसडी पे एक स्टैंडर्ड लॉट लेनी है तो मुझे चाहिए अपने अकाउंट के अंदर, या मुझे यूएसडी के अंदर जो प्राइस चाहिए, वो पैसे चाहिए, वो चाहिए $1,06,536, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे लेवरेज आती है जो आके मुझे बचाती है। लेवरेज बेसिकली मल्टीप्लाइज योर बाइंग एंड सेलिंग एबिलिटी और पावर। ये जो लेवरेज है ना, ये आपकी जो बाइंग, सेलिंग या ट्रेडिंग जो एबिलिटी, जो पावर है, जितना कैपिटल से आप कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देती है। 1 to 30 लेवरेज का मतलब होता है कि अब आप 30 टाइम्स मोर वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 100 का मतलब है 100 टाइम्स मोर। 200 का मतलब है कि जो आपका कैपिटल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 200 से। लेट्स से आपके पास $100 था, तो अब वो अगर उसकी लेवरेज आपके अकाउंट की 200 है, तो आप 100 मल्टीप्लाई बाय 200, अब आपके पास एक तरह से जो ट्रेडिंग कैपिटल जो आप मार्केट के अंदर कर सकते हैं ट्रेड, वो 2 लाख हो जाता है, ठीक है। ये अभी एग्जांपल के साथ आपको मैं मजीद समझाता हूँ। लेट्स से अगेन $1,06,536 मुझे चाहिए, यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है। अब देखते हैं कि लेवरेज का फैक्ट के बाद क्या फ़ायदा होता है। ये मैं लेवरेज लगा ली है। लेट्स से मेरे अकाउंट की जो लेवरेज है मैंने अपने ब्रोकर से ली है 1 to 100, और अब आफ्टर अप्लाइंग लेवरेज मुझे सिर्फ $106 चाहिए, जो ऊपर वाली लॉट थी स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए यूरो यूएसडी पे। पहले मुझे $1,06,000 चाहिए थे, अब मुझे 106 चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लेवरेज आई है, तो उसने मेरे जो मल्टीप्लाई कर दिया ट्रेडिंग एबिलिटी को, वो हो गई 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 106 को 100 से, 1,06,000। बेसिकली जो मुझे पैसे चाहिए थे यूरो यूएसडी को बाय करने के लिए, वो ऑलमोस्ट मुझे मिल गए हैं। लेकिन 100 टाइम्स मुझे कैपिटल कौन दे रहा है, मेरा ब्रोकर, किसके जरिए, लेवरेज के जरिए। अब मेरे पास सिर्फ $106 होंगे, तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लूंगा यूरो यूएसडी के ऊपर। ये इस तरह से होता है। दिस इज व्हाट लेवरेज इज। आई होप कि आपको लेवरेज समझ आ गई होगी। अभी आगे मार्जिन भी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यस, मार्जिन इज हेयर। अब बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। अब मार्जिन क्या है, ये ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। Margin trading is a practice of borrowing funds to trade financial assets. It allows traders to increase their buying power and potentially amplify their profits or losses. Basically margin और leverage जो है almost same चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनका correlation है। फ़र्क समझा देता हूँ मैं अभी आपको। अब ये वर्क किस तरह करता है, ट्रेडर मार्जिन अकाउंट खोलता है ब्रोकर के साथ, एक्सचेंज के साथ, एक सर्टेन अमाउंट वो डिपॉजिट करता है कैश के अंदर या किसी और लिक्विड एसेट्स के अंदर। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम कैश ऑब्वियसली डिपॉजिट कर रहे होंगे, और जो द ब्रोकर है वो हमें प्रोवाइड करेगा एडिशनल फंड्स को, ताकि हम लार्जर पोजीशंस को ट्रेड कर सकें। ये बेसिकली एक मार्जिन ट्रेडिंग का ओवरव्यू था। अभी आगे एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा समझ आएगी।
सो अभी देख लेते हैं कि बेसिकली 2 टाइप्स के मार्जिन होते हैं, 2-3 टाइप्स के। सो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम शुरू में हमारे पास 2 मार्जिन आते हैं। एक होता है इनिशियल मार्जिन, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन वो मार्जिन होता है कि लेट्स से आप 1 लॉट बाय कर रहे हैं, सो जो $106 ने पिछले एग्जांपल में जो हमने लिए थे, वो ब्रोकर मार्जिन के तौर पे अपने पास होल्ड कर लेता है। वो क्योंकि 100 मल्टीप्लाई करके 100 गुना पैसे वो आपको ब्रोकर दे रहा है, जो आप लगा रहे हैं वो ब्रोकर अपने पास होल्ड कर लेता है, क्योंकि ट्रेड का रिजल्ट अभी किसी को नहीं पता, ना ब्रोकर को पता है ना मुझे पता है। सो फॉर हिज सेफ्टी कि उसे लॉस ना हो, वो थोड़े जो पैसे हैं इनिशियल मार्जिन ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से वो अपने पास थोड़े से होल्ड कर लेता है। और जो बात जो मेंटेनेंस मार्जिन होता है वो ये होता है कि अगर आपने 106 बाय कर लिया तो मैं सिर्फ ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास मेंटेनेंस मार्जिन नहीं होगा। 106 से मैं इनिशियल मार्जिन पूरा कर दूंगा अपने ब्रोकर का, एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन अब जो मैंने लॉस उठाना है, अगर मुझे लॉस होता है तो उसके लिए मेरे अकाउंट में अलग से मनी होनी चाहिए, जो जाहिर बात है मैं मार्केट को दूंगा। ब्रोकर नहीं देगा या वो हवा में नहीं जाएगा। तो 106 बेसिकली होल्ड कर लेगा ब्रोकर अपने मार्जिन के लिए, इनिशियल मार्जिन के लिए। अब मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए, 100-200 और अकाउंट में चाहिए, जो लॉस होगा जब मेरा बैलेंस माइनस में जाएगा, -10 -20 या प्रॉफिट में, तो उस ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, उस ट्रेड को चलता रखने के लिए मुझे मेंटेनेंस मार्जिन चाहिए। सो ये बेसिकली दोनों चीज़ें हैं। सो द इनिशियल मार्जिन इज अ डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन द पोजीशन। सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि पोजीशन को ओपन करने के लिए इनिशियल मार्जिन चाहिए होता है, और इसी को हम डिपॉजिट मार्जिन भी कहते हैं या डिपॉजिट कहते हैं। जो मेंटेनेंस मार्जिन है, ये वो है जो आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए टू फंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पोजीशन, ताकि आप जो अभी ट्रेड आपने ओपन की है, यहाँ आप जो कवर करेंगे जो लॉसेज आपके रनिंग लॉसेज हैं। एक होता है रनिंग लॉस, मतलब एक ट्रेड आपने लगाई, वो शुरू में -30 के लॉस पे गई, बाद में उसे $100 आपको प्रॉफिट दे दिया, तो ये रनिंग लॉस है -30। आपको लॉस जो क्लोज लॉस होता है वो तब जब ट्रेड क्लोज हो गई, आपने ट्रेड क्लोज कर लिया और आपने $40 का लॉस ले लिया, 20 का लॉस ले लिया, 30 का लॉस ले लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ बात करते हैं रनिंग लॉस की, तो वो फ्लोटिंग लॉस होता है, वो कभी भी प्रॉफिट में भी जा सकता है। तो उस लॉस को मेंटेन करने के लिए कि पोजीशन हमारी चलती रहे, ट्रेड के अंदर मैं एक्टिव रहूं, हमें चाहिए होता है मेंटेनेंस मार्जिन। सो अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमारी लेवरेज को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब क्या है इस बात का कि इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 5%, की अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है ब्रोकर की 5% ही हम सेलेक्ट करते हैं, तो लेवरेज होगी 120, 1 to 20। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 1% है तो लेवरेज होगी 1 to 100। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा अगेन बेहतर समझ आ सके। सो विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग मेरा जो अकाउंट का बैलेंस था वो था, लेट्स से $1000 मैं डिपॉजिट करता हूँ, और जो करंट प्राइस मैं उस दिन की ली हुई है उस हिसाब से मैं बाय कर सकता हूँ $1000 से। अगर मैं ट्रेड वही लेता हूँ यूरो यूएसडी के ऊपर, तो मैं बाय कर सकूंगा बेसिकली सिर्फ €940। ठीक है। और लेट्स से कि अगले दिन जो यूरो की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, 1.08 हो जाती है, और जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना यूरो सेल कर देता हूँ, तो जो मेरा अकाउंट है वो हो जाएगा $1015। तो मतलब कि मुझे $15 प्रॉफिट हो गया। $1000 मेरा अकाउंट का बैलेंस था, मैंने यूरो बाय किया, जब उसकी प्राइस बढ़ी मैंने सेल कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया $15 का, मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया 1015, सिर्फ $15 मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब अगर मेरे पास लेवरेज है, 100 की लेवरेज है मेरे पास, सेम एग्जांपल के $1000 मेरा वो है अकाउंट बैलेंस, मैंने डिपॉजिट किया है। अब होगा ये कि अब मैं सिर्फ $1000 की पोजीशन बाय नहीं कर सकता, मैं $1,00,000 की पोजीशन बाय कर सकता। क्यों? क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या है? लेवरेज। सो जब मैंने लेवरेज ली और लेवरेज से मैंने मल्टीप्लाई किया और जब मैंने बाय किया यूरो को, सो मेरे पास आ गया 94,161 यूरोस। ठीक है। सो अगले दिन लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो यूरो की प्राइस है वो 1.08 यूएसडी हो जाती है और बढ़ जाती है, मैं यूरो को सेल कर देता हूँ। तो अब जो मैंने बाय किए थे, जब मैं सेल करूंगा तो उसकी वैल्यू बनेगी तकरीबन 1,01,694। ठीक है। सो अब उसके बाद में जो 1,00,000 मैंने जो बोरो किया था, बेसिकली जो 1,00,000 या 99,000 मेरा 100 मल्टीप्लाई करने से आया, वो मैं वापस कर दूंगा अपने ब्रोकर को, और जब मैं ब्रोकर को वापस कर दूंगा तो जो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा वो तकरीबन होगा $1694। तो $1000 के अकाउंट पे सिर्फ एक ट्रेड से मैं $1694 प्रॉफिट कमा लूंगा लेवरेज की वजह से। जहां मुझे सिर्फ पहले $15 प्रॉफिट हो रहा था, अब क्योंकि लेवरेज आ गई है, मुझे ब्रोकर ने कैपिटल दिया ट्रेड करने के लिए, तो मैं $1694 का प्रॉफिट भी कमा लूंगा। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये जो एडवांटेजेस है क्या है हमारे पास लेवरेज की और मार्जिन ट्रेडिंग है। सेम चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग लार्जर पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद ही हमें हाई रिटर्न्स ला के दे सकते हैं और हमें सक्सेसफुल ट्रेडर्स को। सो लेवरेज प्रॉफिट्स होते हैं इसके अंदर, जो अगर हमारे हक में ट्रेड जाती है, हमारे फेवर में जाती है, तो जो रिटर्न्स होते हैं वो मैग्नीफाई हो के आते हैं ड्यू टू बोरोड फंड मीन कैपिटल। ठीक है। सो अब लेकिन इसके अब रिस्क भी है कि जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो वो
गेन्स में भी आपकी मदद करता है और लॉसेस भी बढ़ा देता है। तो अगर जो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और मार्जिन कॉल भी आ जाती है। मार्जिन कॉल तब होती है जब आप मेंटेनेंस मार्जिन वगैरह पूरा नहीं कर पाते, तो ये तब आती है कि जो आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो मार्जिन अकाउंट में वो कम हो जाए, तो ब्रोकर कभी-कभी आपको मार्जिन कॉल इश्यू कर देता है, या जो आपका डिपॉज़िट अगर वो कम हो और वो मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी ना कर रहा हो, तो या तो ब्रोकर आपको कहता है कि पोजीशन में ब्रोकर खुद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है और आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ ये होता है कि आपको ब्रोकर कहता है कि आप एडिशनल फंड्स डिपॉज़िट करें ताकि जो पोजीशन है उसको हम होल्ड कर सकें, ठीक है? सो ये होता है। सो अब विद एग्जांपल अगर मैं आपको समझा दूँ, तो विद एग्जांपल बेसिकली ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास लॉस होता है, इस केस सिनेरियो में मुझे लॉस हो जाता, तो मुझे क्या लॉस होता है, लेट्स से $15 का मुझे लॉस होता। सो मेरा अकाउंट आया था $985 पे, लेकिन अगर इस केस में मुझे लॉस होता तो 1694 अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मुझे लॉस भी हो सकता था, या इससे कम, इससे ज़्यादा। ये ज़रूरी नहीं जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो, ये टोटली वैरी करता है, क्योंकि फिक्स चीज़ नहीं है कि 1 to 1 हो, 1 to 2 हो, कोई पता नहीं होता। ये लाइक डिपेंड करता है आपको स्टॉप लॉस किधर, आपका टेक प्रॉफिट, तो आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा। आगे हम वो देखेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है। सो लेट्स से अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस नीचे जाती है, तो आप इसमें आप लॉसेस होंगे 100, 200, 300, 400, या पूरा अकाउंट भी आपका वॉश हो सकता है। $1000 का लॉस आपको हो सकता है। या अगर आप 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडर हैं, तो आप इस केस में आपकी ट्रेड पूरी भी ना होती, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाती, क्योंकि आप मेंटेनेंस मार्जिन पूरा ना कर पाते और आपके अकाउंट में सिर्फ $1000 था। सो ये बेसिकली एग्जांपल थी मार्जिन की।